इसके बाद आता है इसका सिटी मोड, जिसमें आपकी रेंज ड्रॉप होती है और वो आ जाती है 80 किलोमीटर तक रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में। डिजिटल डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपकी बैटरी परसेंटेज कितनी है, ट्रिप मीटर क्या है, रेंज कितनी है, मोड कौन से मोड में आप चला रहे हैं, और ब्रेक का जो बाइट है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। अगर आप कभी पैनिक सिचुएशन में ब्रेक कर रहे हैं तो वहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक का बाइट काफ़ी शार्प आता है। काफ़ी इंस्टेंट स्टॉपिंग पावर आपको यहाँ पे मिलती है। तो है बट कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें आपको काफ़ी फ्लिमजी लगेंगी, जैसे कि ये जो बैटरी का कवर है, जैसे आप खोलते हैं वो फ्लैप आपको काफ़ी फ्लिमजी लगेगा। जब आप उसे खोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिलता है। तो ओवरऑल जो उसका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। आपको काफ़ी टॉर्क रिच परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की पॉपुलैरिटी के बाद अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स अब इस सेगमेंट में अपनी मोटरसाइकिल्स ला रहे हैं, चाहे वो कम्यूटर सेगमेंट के लिए हो या फिर वो स्पोर्ट ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स हो। ऐसी ही एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आज हमारे साथ है, जो कि है रिवोल्ट की RV1 प्लस, जिसे हम चला रहे हैं पिछले 1-2 दिन से। और हम बात करने वाले हैं अपने इस रिव्यू वीडियो में इसके डिज़ाइन, फीचर्स, चलाने में कैसी है, रेंज कैसा देने वाली है, इन्हीं सब फैक्टर्स के बारे में। बता दें कि रिवोल्ट मोटर्स पहली ब्रांड है जो इंडिया में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को लेके आई थी। पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इनका था RV सीरीज़ का RV400, और अब ब्रांड ने अपना कम्यूटर मोटरसाइकिल रिवोल्ट RV1 और RV1 प्लस को इंडियन मार्केट में कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया है। आज हम बात करने वाले हैं रिवोल्ट RV1 प्लस के बारे में। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं आपका होस्ट प्रांशु। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में आपको ये प्रॉपर एक कम्यूटर डिज़ाइन मिलने वाला है, जो कम्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स में आपको देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको राउंड LED हेडलैम्प मिलेगा विद राउंड LED DRL। इसके अलावा आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इसके ऊपर आपको एक छोटी सी फ्लाई स्क्रीन मिल जाती है, जो ज़्यादा फंक्शनल नहीं है बट आपकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करती है टू गेट ग्लेयर। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं। ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एक 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर आप साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो साइड प्रोफाइल में आपको जो ये टैंक वाला एरिया है, यहाँ पे आपको शार्प टैंक श्राउड्स मिल जाते हैं। ये पूरा एरिया आपको कवर्ड मिलता है क्योंकि इसके पीछे बैटरी और मोटर के कंपोनेंट्स प्लेस किए गए हैं, तो ये आपको पूरा कवर्ड मिलता है। आपको यहाँ पे एक लेग गार्ड भी मिलता है, जो एक मेटल की रॉड है एज अ लेग गार्ड यहाँ पे दी गई है। अगर आप पीछे अगर मूव करते हैं तो साइड प्रोफाइल में आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर थीम मिल जाती है। 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं आपको, चारों में डुअल टोन ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको रेड एंड ब्लैक का ट्रीटमेंट मिल जाता है। पीछे जब आप आते हैं तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो मिनिमलिस्टिक है, ज़्यादा यहाँ पे कवरिंग्स और बॉडी पार्ट्स नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाता है फोल्डेबल। डुअल स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर्स आपको पीछे मिलते हैं, और अगर आप पीछे आते हैं आपको यहाँ पे एक सिंगल पिलियन ग्रैब रेल मिलती है, जो कि मेटल की है, और उसके पीछे एक छोटा सा कैरियर मिल जाता है टू कैरी थोड़ा सा सामान अगर आप यहाँ पे कैरी करना चाहते हैं, क्योंकि कम्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल है तो उस सेगमेंट की नीड्स को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है। सीट की अगर बात करें तो एक लंबी सीट मिल जाती है आपको। सीट की जो कुशनिंग है वो अच्छी है, बट यहाँ पे जो एक इसका डाउन साइड है वो है सीट की विड्थ। सीट की विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन पे इसे चलाते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज़रूर फील हो सकता है। वहाँ पे आपको कभी कभी लग सकता है कि थोड़ी और चौड़ी सीट हो सकती थी। पीछे वाली सीट थोड़ी सी चौड़ी है एज़ कम्पेयर टू राइडर सीट का जो डिज़ाइन है, और यहाँ पे कंफर्ट दोनों को मिलता है कुशनिंग के मामले में। पीछे आपको LED टेल लैंप मिल जाते हैं, LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। पीछे भी आपको 240 mm का ही डिस्क ब्रेक मिलता है, और जो पीछे वाले टायर का प्रोफाइल है वो बड़ा है। 110/80 सेक्शन का 17 इंच का टायर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें फ़ीचर्स क्या क्या आते हैं, तो फीचर्स के मामले में आपको यहाँ पे एक 6 इंच का नेगेटिव LCD डिस्प्ले मिलता है। डिजिटल डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपकी बैटरी परसेंटेज कितनी है, ट्रिप मीटर क्या है, रेंज कितनी है, मोड कौन से मोड में आप चला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख जाती हैं। ऑल LED लाइटिंग के साथ आती है।
3 राइडिंग मोड्स आपको मिलते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट। इन तीनों ही मोड्स को आप स्विच कर सकते हैं यहाँ पे दिए गए बटन से। इसके साथ ही साथ आपको इसमें रिवर्स मोड भी मिलता है, आप रिवर्स भी ले जा सकते हैं। सो रिवोल्ट ने यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेसेस भी दिए हैं जहाँ पे आप अपना चार्जर रख सकते हैं या फिर और कोई सामान भी रख सकते हैं। सबसे पहला स्टोरेज स्पेस जो आपको मिलता है वो है सीट के नीचे। यहाँ पे एक की होल दिया हुआ है जहाँ से आप सीट को एक्सेस कर सकते हैं, इसे खोल सकते हैं। इसे खोलने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्टोरेज एरिया मिलता है जहाँ आप अपना चार्जर रख सकते हैं। यहाँ पे चार्जर ईजिली आ जाता है। इतना बड़ा चार्जर आपको मिलता है तो यहाँ पे डिसेंट साइज का स्टोरेज स्पेस दिया गया है ताकि आप इसे आराम से यहाँ पे फिट कर सकें और इसकी केबल भी यहीं पे आराम से फिट हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा स्टोरेज एरिया कहाँ पे दिया हुआ है, तो ब्रांड ने यहाँ पे फ्यूल टैंक तो है नहीं, क्योंकि तो यहाँ पे कोई भी फ्यूल टैंक आपको नहीं मिलता है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। बट तो ब्रांड ने काफ़ी क्लेवरली उस एरिया को यूज़ करके वहाँ पे रिमूवेबल बैटरी को फिक्स किया है और उसके ऊपर थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस भी दिया है। इसे खोलने के लिए आपको अलग से एक की होल मिलता है जिसे आप यहाँ नीचे से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ये एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। डिसेंट साइज़ का पार्सल ट्रे टाइप ऑफ थिंग आपको यहाँ पे एक मिलती है। इसे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है इसकी रिमूवेबल बैटरी। रिमूवेबल बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर बैटरी के स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो RV1 प्लस मॉडल में आपको मिलती है 3.24 किलोवाट आवर की बैटरी और एक मिड माउंटेड मोटर जो जनरेट करती है 2.4 किलोवाट का पीक पावर। सो रिवोल्ट RV1 प्लस के साथ आपको मिलती है ये बड़ी 3.24 किलोवाट आवर की रिमूवेबल बैटरी। इसका जो वेट है वो है 21 kg और ये पेयर्ड है एक मिड माउंटेड मोटर के साथ जो प्रोड्यूस करती है 2.8 किलोवाट का पीक पावर। अब इस बैटरी की खास बात ये है कि एक तो ये रिमूवेबल है और आप इसे निकाल के अपने ऑफिस या घर पे ले जाके चार्ज कर सकते हैं अगर आपके पार्किंग स्पेस पे चार्जिंग का पॉइंट नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेंज की तो यहाँ पे आपको जो पीक क्लेम्ड रेंज मिलती है वो है 160 किलोमीटर्स की। इसके अलावा अगर हम रेंज की बात करें तो इस बैटरी पैक के साथ आपको जो टॉप रेंज मिलती है, जो क्लेम्ड रेंज है वो है 160 किलोमीटर्स की इको मोड पे। बट अगर हम रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो इको मोड पे आपको 100 to 120 किलोमीटर्स की रेंज आराम से मिल जाएगी और उसमें जो आपकी टॉप स्पीड रहेगी वो रहेगी अराउंड 40 to 45 किलोमीटर्स पर आवर की। इसके बाद आता है इसका सिटी मोड जिसमें आपकी रेंज ड्रॉप होती है और वो आ जाती है 80 किलोमीटर तक रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में। उसमें जो आपकी स्पीड है वो हो जाती है 55 to 60 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो टॉप मोड है स्पोर्ट्स मोड, उसमें जो रेंज है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप ज़रूर होती है बट वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है क्योंकि वहाँ पे जो आपकी टॉप स्पीड है वो चली जाती है 75 किलोमीटर पर आवर तक। बट वहाँ आपको रेंज से कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप इसे स्पोर्ट्स मोड में ही पूरे दिन चलाना चाहते हैं तो ये आपको रेंज देगी रफली अराउंड 70 to 75 किलोमीटर की। बट अगर आप सिटी या फिर इको मोड में चलाते हैं तो आपको ये बेस्ट रेंज देने वाली है। सिटी मोड में आपको ये अराउंड 80-85 की रियल वर्ल्ड रेंज दे देगी और अगर आप इको मोड पे जाते हैं जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है वहाँ आप इससे ईजिली 100 to 120 किलोमीटर की रेंज निकाल सकते हैं। तो सिटी कम्यूट्स के लिए ये बाइक काफ़ी एफिशिएंट है। अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक नहीं चाहते हैं, कम्यूटर डिज़ाइन है, बाइक का जो वेट है वो है खाली 108 किलो। 108 किलो वेट होने के कारण ये काफ़ी एजाइल है। सस्पेंशन की अगर बात करें तो सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे ट्यून किया गया है एक कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स में चाहिए होता है। आपको ये अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करती है। सस्पेंशन अगर आप रफ सर्फेसेस पे भी चला रहे हैं तो वहाँ आपको परेशान नहीं करेगा, वो एक बहुत अच्छा पार्ट है। इसके अलावा अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें कि लोडिंग कैपेसिटी कितनी है तो ब्रांड क्लेम करता है कि ये 250 किलो तक का वजन ले सकती है जो एक कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती थी जैसे कि फिट एंड फिनिश। ओवरऑल फिट एंड फिनिश अगर आप देखेंगे तो वो अच्छी है बट कहीं कहीं पे कुछ चीजें आपको काफी फ्लिमजी लगेंगी। जैसे कि ये जो बैटरी का कवर है जैसे आप खोलते हैं वो फ्लैप आपको काफी फ्लिमजी लगेगा। जब आप उसे खोलते हैं वो काफी ज्यादा हिलता है
और ब्रांड को यहाँ पे एक ऑप्शन देना चाहिए था कि वो एक पोजीशन पे रुक जाए। अभी वहां पे आपको उसे एक हाथ से पकड़ के रखना पड़ता है और आपको अपना दूसरा हैंड यूज करना पड़ता है बैटरी को पुल करने के लिए, और बैटरी पुल करना भी इतना इजी नहीं है क्योंकि वहां पे भी आपको काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आपको एमसीबी ऑफ करना होता है, कपलर को डिटैच करना होता है एंड की से उस बैटरी को अनलॉक करना पड़ता है। तो ये चीजें और बेटर हो सकती थी इन टर्म्स ऑफ बेटर यूजर फ्रेंडलीनेस। और इसके अलावा अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज एंजाइटी आपको यहाँ पे थोड़ी ज़रूर होगी क्योंकि रेंज ड्रॉप अचानक से काफ़ी ज़्यादा आ जाता है बाइक में, वो एक चीज़ इम्प्रूव की जा सकती थी। एर्गोनॉमिक्स की अगर बात करें तो बाइक पे चढ़ना काफ़ी इजी है। जो सीट हाइट है वो है 790 mm की, तो आप यहाँ पे आराम से स्विंग करके चढ़ सकते हैं। मेरी हाइट है 5'10" और यहाँ पे मेरे पैर आराम से नीचे फ्लैट हैं, तो अगर शॉर्ट राइडर भी है तो उन्हें यहाँ पे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको आराम से बैठ के नीचे आपको सपोर्ट मिल जाता है, आप अपने पैर आराम से नीचे रख सकते हैं। राइडिंग पोस्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट राइडिंग पोस्चर मिलने वाला है। आपको एक कम्यूटर बाइक में जो राइडिंग पोस्चर मिलता है वैसा ही राइडिंग पोस्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें राइड और हैंडलिंग की तो बाइक काफ़ी ईजिली हैंडल होती है, एजाइल है, आप मनूवर्स कर सकते हैं ईजिली। आपको क्विक ओवरटेक्स करने हैं आप वो ईजिली कर सकते हैं। सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पे ट्यून किया गया है जैसा मैंने पहले भी बताया, तो वो आपको परेशान नहीं करता है। तो राइड और हैंडलिंग के मामले में एक कम्यूटर बाइक से आपको जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन सारी एक्सपेक्टेशंस पे ये खरी उतरने वाली है। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको 240 mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, और ब्रेक का जो बाइट है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। अगर आप कभी पैनिक सिचुएशन में ब्रेक कर रहे हैं तो वहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक का बाइट काफ़ी शार्प आता है, काफ़ी इंस्टेंट स्टॉपिंग पावर आपको यहाँ पे मिलती है, तो वो थोड़ा केयरफुल हो के ब्रेक करना पड़ेगा वहाँ पे। अदरवाइज़ वहाँ पे आप थोड़ा सा बैलेंस खो सकते हैं अगर आपने अचानक ब्रेक किया। सो ओवरऑल राइड और हैंडलिंग के मामले में आपको ये परेशान नहीं करने वाली है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है। बट जो एक डाउन साइड है जो ईवीज के साथ हमेशा रहता है वो है रेंज एंजाइटी। हमारे रोड टेस्ट में हमने इसे 90% पे निकाला था और 40-45 किलोमीटर्स कवर करने के बाद ही काफ़ी एक ड्रास्टिक ड्रॉप आया बीच में। हाँ, उसमें हमने मोड ज़रूर चेंज किए थे, कभी सिटी मोड पे कभी स्पोर्ट्स मोड में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बाइक इको मोड पे ही चली थी। एंड आफ्टर 45 किलोमीटर्स जो रेंज थी वो आ गई थी 25% पे, तो वो एक काफ़ी ड्रास्टिक ड्रॉप हो सकता है अगर आप ऑन द गो मोड्स बार बार चेंज कर रहे हैं, कभी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, कभी सिटी में जा रहे हैं। बट अगर आप कंटिन्यूसली इको मोड में चला रहे हैं तो वो ड्रॉप इतना ज़्यादा नहीं आएगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्ले पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपकी बैटरी चार्ज कितनी है, आपकी रेंज क्या है, आप किस मोड में चल रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले में मिल जाती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कोई फैंसी फीचर्स नहीं दिए गए हैं, आपको यहाँ पे कोई भी नेविगेशन सपोर्ट या फिर ऐसे फीचर्स नहीं मिलते हैं, बट जो एक बेसिक कम्यूटर बाइक से आपको चाहिए होता है वो सारे फीचर यहाँ पे RV1 Plus में दिए गए हैं। तो ओवरऑल जो उसका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी टॉर्क रिच परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलता है। अगर आप किसी भी मोड में चला रहे हैं तो वो इंस्टेंट टॉर्क जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में मिलता है वो यहाँ पे भी आपको मिलता है। ब्रेकिंग शार्प है तो वहाँ पे आपको कई बार थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, बट ओवरऑल जो एक कम्यूटर मोटरसाइकिल से आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो सारी एक्सपेक्टेशंस ये बाइक ज़रूर पूरा करेगी। थोड़े से डाउन साइड्स हैं जैसे कि रेंज एंजाइटी और जो रेंज में ड्रॉप आता है वो एक डाउन साइड हो सकता है कुछ बायर्स के लिए, बट अगर हम कंसीडर करें इसका प्राइस पॉइंट और इसकी रनिंग कॉस्ट तो वो आपके लिए काफ़ी एफिशिएंट होने वाली है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, RV1 और RV1 Plus। RV1 वेरिएंट जो है उसका एक शोरूम प्राइस है 84,999 रुपीज़ और जो टॉप ऑफ द लाइन RV1 Plus वेरिएंट है उसका प्राइस है 99,990 रुपीज़। ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको ऑन रोड पड़ जाता है समवेयर अराउंड 1,14,15,000 का, डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडीज़ जो आपकी स्टेट में है। सो हमारा क्या वर्डिक्ट है रिवोल्ट RV1 Plus को लेके,
यहाँ पे आपको एक अच्छी कम्यूटर मोटरसाइकिल मिलती है जिससे आप एफिशिएंटली अपने डेली रन्स कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें आपका फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, आपकी जॉब फील्ड वर्क वाली है, तो ये बाइक आपके कॉस्ट को, आपके रनिंग कॉस्ट को कम कर देगी, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इनिशियल प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, बट वो रिकवर करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं RV1 तो वहाँ पे आपको जो रेंज मिलती है, क्लेम्ड रेंज, वो मिलती है 100 किलोमीटर्स की। बट अगर आप RV1 प्लस लेते हैं तो यहाँ पे क्लेम रेंज मिलती है आपको 160 किलोमीटर्स की। चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट 0 to 100 चार्ज होने में नॉर्मल चार्जिंग से लगाता है लगभग 2.5 घंटे, पर फास्ट चार्जर के थ्रू आप इसे 0 से 80% चार्ज कर सकते हैं 1 घंटे और 10 मिनट में। रिमूवेबल बैटरी होने की वजह से आप इसे कहीं भी ले जाके चार्ज कर सकते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी है रिवोल्ट ने, और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डिसेंट नंबर ऑफ फीचर्स मिल जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी रेंज और रिमूवेबल बैटरी के साथ आपको इजी चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। आपके क्या व्यूज़ हैं रिवोल्ट RV1 प्लस को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।